गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 7.6 के 1 to 15 क्वेश्चंस किए। आज जो मैं आइडेंटिटी आपको समझाने जा रहा हूँ इसके ऊपर एमसीक्यू एक बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। आइडेंटिटी है e की पावर x अगर टर्म हमारे पास बाहर है और ब्रैकेट में दो टर्म्स हों fx और दूसरा f डैश x, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिखेंगे e की पावर x fx। मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखा देता हूँ कैसे बनता है ये फॉर्मूला। पहले मैंने दोनों को सेपरेट किया, फिर मैंने इसमें बाय पार्ट्स लगाया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस इज f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x fx। दोनों कैंसिल हो गए, प्लस में क्या आएगा यहाँ c, तो रिजल्ट इज e की पावर x fx प्लस में c, जैसे कि आपके सामने है। इसी के ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम ली। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया है e की पावर x sin x प्लस cos x। टीचर ने आपसे बोला जैसे आप एक्सपोनेंशियल टर्म देखेंगे तो आपको हमेशा इस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग बात करनी है मेनली, और ब्रैकेट में आपको दो टर्म्स देखने हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो आपने देखा sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इसका मतलब ये fx का काम कर रहा है और ये उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है e की पावर x fx। तो e की पावर x व्हाट इज fx, दिस इज sin x प्लस में c। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए e की पावर x 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, फिर हम देखते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर दिखा तो मैंने देखा कि ब्रैकेट में क्या दो टर्म ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। तो आपने देखा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। तो मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा सर आपने तो कहा इस फॉर्मूले में प्लस आता है। कोई बात नहीं, अगर मैं इसको यहाँ प्लस कर दूंगा तो क्या मैं माइनस को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता? क्या फर्क पड़ गया? प्लस माइनस तो माइनस ही होना है तब भी। तो इसके अंदर 1 अपॉन x जो है वो आपका fx है और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो e की पावर x इनटू में fx प्लस में c। इज दैट क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रेडीमेड काम मिल जाएगा और बना बनाया काम मिलेगा और हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस को कराने के रिगार्डिंग। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया e की पावर x 1x प्लस 1 प्लस cos x। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए मैंने, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। e की पावर x दिखते ही मैंने सबसे पहला काम किया दोनों टर्म्स को सेपरेट किया। 1 अपॉन में 1 प्लस cos x एंड sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। e की पावर x 1 अपॉन में 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाय 2। sin x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2। और 1 प्लस cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। जब एक cos को cos से इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, e की पावर x 1 बाय 2 1 अपॉन में cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर x बाय 2 एंड sin अपॉन cos 10x बाय 2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा, कौन fx है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग वाला टर्म ही fx का काम करेगा, हमें ये देखना है कौन किसका डेरिवेटिव है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का अगेन 1 बाय 2। तो fx का काम कौन कर रहा है? 10x बाय 2। सो रिजल्ट इज 10x बाय 2 प्लस में c। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब दो क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं जिसके अंदर हमें अलग अलग टर्म्स दे रखे होंगे। x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x e की पावर x x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को देख के चेंज करना होता है, तो मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सेपरेट किया आपने, x प्लस 1 के अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो एक x प्लस 1 से कैंसिल, तो e की पावर x 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में dx। तो कौन किसका डेरिवेटिव है? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर। सो रिजल्ट इज e की पावर x fx प्लस में c। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x। डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर में चेंज करना होता है। क्या मैं x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 का होल क्यूब कर सकता हूँ उसको? जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब dx, x माइनस 1 से कैंसिल, सो रिजल्ट इज 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, और एक एक्सपोनेंशियल टर्म ऑलरेडी बाहर है। और जैसे कि आप जानते हो हमें चेक करना होता है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा? माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। सो रिजल्ट इज e की पावर x fx प्लस में c। क्लियर है बेटा? आई होप आपको इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 20 पर उठाने जा रहे हैं हम लोग, e की पावर 2x sin x, e की पावर 2x इंटू में sin x। अगर हमारे पास आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? जितने भी क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर आते हैं तो उस केस में देखो क्या होता है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज e की पावर 2x by 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x का cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x by 2। क्लियर है बेटा? e की पावर 2x by 2 sin x 1 by 2 बाहर किया, cos x इंटू में e की पावर 2x इंटू dx। दिस इज i। फिर दोबारा से दो टर्म आ गए, फिर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर। तो बाय पार्ट्स जब आप इसमें लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन का, लेकिन करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और e की पावर 2x का e की पावर 2x by 2। इज दैट क्लियर? e की पावर 2x